हेलो फ्रेंड्स, मैं सुविधा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स और ये क्लास 12 के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर कोई सेंट्रल का टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। बात करें अगर हम इंट्रोडक्शन की, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे क्ले, जिन्होंने 1860 में इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो अ सेट ऑफ mn numbers arranged in the form of a rectangular array where m is number of rows and n is number of columns is called a matrix of m cross n order. This is usually denoted by A is equals to and this array. अगर मैं आपको यही बात एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये कुछ भी नहीं, ये क्या है, अगर बहुत सारे नंबर्स को, जैसे आपने एपीजीपी में देखा होगा तो नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है, बट यहाँ पे नंबर्स के अरेंजमेंट को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से नंबर को अरेंज किया जाए। तो मैट्रिक्स नंबर्स के अरेंजमेंट को दर्शाता है। अगर हम कुछ नंबर्स को, अरे मीन्स उनका कलेक्शन, कुछ नंबर्स का कलेक्शन लें और उन्हें रो और कॉलम्स में अरेंज करके लिख दें और उसके बाद उसे एक क्लोज ब्रैकेट से क्लोज कर दें, तो यही अरेंजमेंट जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ हमने सफिक्स में लिखा है m क्रॉस n, इसका मतलब होता है m दिखाता है रोज़ को और n दिखाता है कॉलम्स को। तो ये बता रहा है कि m रोज़ और n कॉलम्स इसमें हैं। तो रोज़ मतलब, रोज़ मीन्स होता है जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हम उसे रो कहते हैं, और जो भी वर्टिकल लाइन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और जितने भी नंबर्स इसमें ये लिखे गए हैं, इन सारे नंबर्स को एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ जो हम m क्रॉस n आपको कह रहे हैं कि m नंबर ऑफ़ रोज़ को दिखाता है, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स को दिखाता है, तो हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि रोज़ इतने हैं कॉलम्स इतने हैं, हम इसे डायरेक्टली इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब, ऑर्डर का मतलब होगा रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम बार बार जब भी कहेंगे तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अब यहाँ आप देख रहे हो, हमने कहा कि जितने भी नंबर्स हैं ये एलिमेंट्स है। अगर ये एलिमेंट्स है तो देखो ये नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है, ए और सफिक्स में 2 नंबर्स लिखे गए हैं। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हमें आसानी हो कि ये एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, ये किस रो और किस कॉलम का है। तो फर्स्ट जो भी यहाँ सफिक्स में लिखे जाएंगे वो हमेशा, चाहे वो ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, चाहे वो एलिमेंट में लिखा जाए चाहे फिर वो मैट्रिक्स के बाहर लिखा जाए। तो इस एलिमेंट में भी लिखा है A11, इसका मतलब ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। जैसे ये AM3, ये mth रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये जो सफिक्स हैं, ये सफिक्स जो हैं आपको ये बताते हैं ये किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत सा अरेंजमेंट यहाँ दिया गया है, तो इसीलिए, और ये रेक्टेंगुलर है इसलिए हम इस नंबर्स के इस अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर अरे भी कहते हैं। इसी मैट्रिक्स को हम A इक्वल्स टू आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स को हमने आई जे लिखा, बाकी मैट्रिक्स सेम रहेगा। आई जे का मतलब होता है आइथ रो और जेथ कॉलम, मतलब आप इसको जितना इसका ऑर्डर होगा उतनी तक आप इसे रेंज दे सकते हो। फर्स्ट सफिक्स जो होगा वो नंबर ऑफ़ रोज़ को दिखाता है और सेकंड सफिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को दिखाता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स 2 तरीके के होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुणों के आधार पर और उसके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो ये 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। और वर्च्यू के आधार पर ये नल मैट्रिक्स, और इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू साइज़। सबसे पहले इसमें बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही रो हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दिया गया है 1 2 3, इसमें रो तो एक है लेकिन कॉलम क्या है, एक से ज़्यादा है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और m की वैल्यू आपकी 1 है तो उसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सेम, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इसी को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसका मतलब क्या होगा, इसमें रो तो कई हो सकती हैं पर कॉलम इसमें एक ही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ बताएं, अगर कोई आपके पास m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मतलब ऑर्डर है, तो उसमें n की वैल्यू अगर 1 है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3, इसमें रोज तो 3 हैं लेकिन कॉलम क्या है, एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स और वाइस वर्सा इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका मीनिंग, अगर m इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन m, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से या फिर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो नंबर ऑफ रोज से, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ रोज जो है वो कम है नंबर ऑफ कॉलम से, और दूसरा 3 क्रॉस 2 का है, दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कम है नंबर ऑफ रोज से। तो ये दोनों की दोनों फिगर अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर फिगर है, इसीलिए हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और m इक्वल्स टू n है तो उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात करते हैं मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू वर्च्यू। इसका मतलब इसके गुणों के आधार पर मैट्रिक्स के प्रकार। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स को ही जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, किसी भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स ले लो, हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड इट इज़ डिनोटेड बाय O, कैपिटल O से हम इसे दर्शाते हैं। इसका मतलब जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल के लिए कैपिटल A, एक ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, इसलिए ये भी एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके नॉन डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे। या शॉर्ट फॉर्म में आप ये बता सकते हैं कि aij इक्वल्स टू ज़ीरो, aij इक्वल्स टू ज़ीरो, बट कंडीशन एक है व्हेन i डज नॉट इक्वल्स टू j। i डज नॉट इक्वल्स टू j का मीनिंग होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर नंबर ऑफ जीरोज इसमें फाइंड करना है तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस n से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने इसमें ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे n जो है इसका ऑर्डर बताता है, 2 क्रॉस 2 डज नॉट इक्वल्स टू 4, क्लियर। तो दैट मीन्स यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी अगर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसी में ही हम ज़ीरो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 क्रॉस 3 में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ़ i डज नॉट इक्वल्स टू j। जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो तो उनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, और व्हेन i इक्वल्स टू j मीन्स जब डायगोनल के एलिमेंट्स हो तो उनकी वैल्यू k होनी चाहिए। k मीन्स कोई कांस्टेंट, कोई भी ज़ीरो को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट वो हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट है लाइक 5, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो है। अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij इज सेड टू बी अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ i डज नॉट इक्वल्स टू j। जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात हो तब तो ज़ीरो हो, बट जब डायगोनल के एलिमेंट्स हो, दैट मीन्स व्हेन i इक्वल्स टू j देन aij की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। या फिर आप कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स को या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं जब उनका जो ये कांस्टेंट एलिमेंट है वो 1 हो जाए।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई 2x2 का एलिमेंट मैट्रिक्स है तो उसके नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स तो 0 0 हैं बट डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 है, तो इसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। कोई भी रेक्टेंगल दो ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, उसी रेक्टेंगुलर अरे को हम अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij, ये किसी की भी ऑर्डर का, आप m क्रॉस n ऑर्डर का भी कह सकते हो, इज नोन एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू 0। ये 0 वो एलिमेंट इसमें 0 होंगे, कंडीशन जुड़ी है कौन से एलिमेंट, व्हेन i ग्रेटर देन j। इसका मतलब अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एक वैल्यू 0 है, ये 0 कौन से एलिमेंट की, A21, A सफिक्स में 21, 2 मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसमें जो रो की वैल्यू है वो ज़्यादा है कॉलम से। तो i ग्रेटर देन जब भी j होगा, ऐसे एलिमेंट अगर सारे 0 हो तो उसे हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स a square matrix A equals to Aij is known as lower triangular matrix if Aij is equals to 0, that means I less than j हो जब, और तब एलिमेंट की वैल्यू 0 हो। फॉर एन एग्जाम्पल ये जो 0 लिखा हुआ है ये है आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल्स टू एक 3x3 का मैट्रिक्स हमने लिया, इसमें आप एलिमेंट देख रहे हो ये 0, तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसमें देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मतलब i छोटा है j से, तो अगर कोई भी एक एलिमेंट Aij कोई एलिमेंट है उसकी वैल्यू 0 हो, जब i छोटा हो j से, i इज़ लेस देन j, तो ऐसे जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू।